नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में। हमारा एक ही नियम का चैप्टर चल रहा था। अभी तक 2 वीडियो आ चुके हैं और पहले ही कहा था कि वो 2 बिल्कुल बेसिक थे, एग्जाम में उसके सवाल नहीं आते, लेकिन कहीं न कहीं इनडायरेक्टली वो आपके अदर जो चैप्टर हैं अंक गणित के वहां पे रिलेटेड है। ठीक है, जो एग्जाम में मेन क्वेश्चन आते हैं वो हम आज पढ़ने वाले हैं। पहले ही कह दिया था, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जो क्वेश्चन चलते हैं वो मोस्टली एग्जाम में आते हैं। रीट में एक क्वेश्चन आता है, पटवारी में भी इस बार जुड़ा है नया सा ये सिलेबस में, तो आपका एक क्वेश्चन आने का तो चांस है ही। हम इसको एक दिन में खत्म नहीं करने वाले, खास ध्यान रखना। ये जो है इसको हम एक लेक्चर में खत्म नहीं करेंगे, लगभग ये 3 से 4 क्लास आएगा और हम बिल्कुल बारीकी से अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। यानी बिल्कुल लो लेवल से क्वेश्चन चलेगा और क्या क्या टर्म्स बढ़ सकते हैं, क्या क्या वो क्वेश्चन में वेरिएशन ला सकता है, वो सारा हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, हम सबसे पहले कंसेप्ट समझने वाले हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या ट्रिक लगती है या कितने टाइप के वेरिएशन क्वेश्चन में वो कर सकता है। ठीक है, आपको सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ना है, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यह आपका पहला प्रश्न है। 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ 25 व्यक्ति उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं या पूरा कर सकेंगे। सबसे पहले, अब आपको तो पता नहीं है कि डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है, तो आप खुद को सोचना है। फिर से मैंने समझाया था, एक तो आपके पास लोग हैं, कितने लोग हैं? 20 लोग। 20 लोग किसी कार्य को, एक काम है, अब काम हमें नहीं पता तो काम को आप कुछ भी मान सकते हो। ध्यान रखना, काम आपको पता होना जरूरी है। आप एज्यूम कर सकते हो, जब तक काम नहीं है वहां पे आप 1 मान लेना। जब तक वहां पे काम नहीं है आप 1 मान सकते हो। उसके बाद कभी भिन्न में आए 7/10, 5, जैसे आधा काम, 3/4 काम, तो जो हर वाला नंबर है, जो हर वाला नंबर है उसको भी आप मान सकते हो। आगे क्वेश्चन जब लेवल बढ़ेगा मैं आपको बता दूंगा। आप मान लो, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं उसके लिए। ठीक है, आप मान लो जो काम है वो 1 काम है, ऐसे ध्यान रखना। आपका जो काम है वो 1 काम है, ऐसा आप मान सकते हो। अब 20 लोग एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब आपके यहां पे दिन लग रहे हैं, कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 10 दिन में ये पूरा कर सकते हैं। 20 व्यक्ति, कोई भी एक काम है, आपने मान लिया कोई भी एक काम है। ठीक है, कोई भी घर बना रहे हैं, पिलर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, 20 लोग एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब आप सोचो, अगर ये लोग बढ़ जाते हैं, अगर ये जो लोग हैं वो बढ़ जाते हैं, तो आपका काम तो अभी भी वही है। समय ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? तो लोग बढ़ेंगे, समय कम लगेगा। लोग बढ़ेंगे, समय कम लगेगा। इसका मतलब जो ये काम है या ये जो चैप्टर का प्रश्न है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल से रिलेटेड है। जो ये क्वेश्चन है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल से रिलेटेड है, खास ध्यान रखना। ठीक है, उल्टा अगर आपके पास लोग कम है, यानी अगर ये 20 लोग की जगह आधे 10 लोग ही होते, अगर ये लोग आधे होते, काम वही है, तो आपके डेज डबल हो जाते। यानी लोग कम होते तो आपका जो डेज है वो बढ़ जाते। इसलिए मैं समझा रहा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये तो समझ में आ गया कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। अब क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है वो ध्यान रखना। अनुपात समानुपात में चैप्टर में हम देखते हैं मिश्रानुपात करके एक चैप्टर है, और ये जो क्वेश्चन है वो मैंने पहले ही कहा आपकी बुक में मिश्रानुपात में मिलने वाले हैं। मिश्रानुपात में क्या होता है, जो आपके रेशो हैं, जैसे A/B, समानुपाती C/D, तो जो प्रोपोर्शनल रेशो है उसमें तो क्या करते हैं, आपके बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, ये काम करते हैं। लेकिन जो मिश्रानुपात है, मिश्रानुपात मिक्स्ड फ्रैक्शन के हिसाब से जो क्वेश्चन करते हैं, उसमें क्या होता है, आपके आगे पीछे A का C में गुणा और B का D में गुणा, इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं मिश्रानुपात में। तो ये मिश्रानुपात से रिलेटेड है। ठीक है, यानी जो आपका रेशो है, क्योंकि हम जो अभी तक पढ़ रहे हैं 20 व्यक्ति हैं और लोग कितने हैं? 10 दिन में 20 व्यक्ति एक काम को 10 दिन में करते हैं। अब आप इनका रेशो निकालो, जो इनका रेशो है वो 2:1 आएगा। तो मिश्रानुपात में ये रेशो इनवर्सली लेते हैं, इसको पलट देते हैं। यानी जो हमारा 2:1 है,
हम उसको लेंगे कितना, 1:2। हमारा जो रेशो है उसको इन्वर्स करके अगर हम काम में लें तो हमारा आंसर आ जाएगा 1:2। अब आपका आंसर यहां से आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर 1:2 है तो 25 कितना होगा, इस तरह से हम आंसर ला सकते हैं। लेकिन ये तो कॉन्सेप्ट हुआ, अब एग्जाम में इससे आप ट्राई करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो हमें इससे ट्राई नहीं करना। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, उसको खास ध्यान रखना। इसमें लोग, समय और कार्य वाला जो क्वेश्चन है उसका आप खास ध्यान रखना। एक तो लोग, एक समय, और सबसे पहले ध्यान रखना इनका गुणा। लोग, समय और उनका गुणा, लोग, समय, उनका गुणा, और बटे में कार्य। बटे में आपका क्या आएगा, ये हमेशा फिक्स होता है, ये फिक्स होता है, या इनका रेशियो कांस्टेंट होता है। आप ये ध्यान रखना, ये कभी बदलेगा नहीं। आपके लोग, समय और वही कार्य, आप लोग बढ़ाओ, समय बढ़ाओ, कार्य बढ़ाओ, इनका रेशियो कभी बदलेगा नहीं। हो सकता है आपने बुक में जो पढ़ा हुआ MDH रूल बोलते हैं कि मैन, डेज, आर और डिवाइड बाय वर्क, उसको आप बिल्कुल ध्यान मत रखना। सबसे सिंपल जो दिया है वो निकालना है आपको। एक ध्यान रखना, लोग के पास कुछ न कुछ समय होगा और कुछ न कुछ कार्य होगा। हो सकता है कुछ दे, कुछ नहीं दे, कितनी भी टर्म्स हो, आपको ये नंबर ध्यान रखना, लोग, समय और कार्य, इसका मान हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर आपके लोग बढ़ते हैं, जैसे मान लो ये पहले वाले में लोग ए, इनका समय भी ए और इनका कार्य भी कुछ न कुछ हो गया। अगली बार ये लोग बदल गए, लोग भी हो गए, समय भी हो गया, लेकिन अभी भी कार्य वही है, ध्यान रखना उसी कार्य को, तो ये रेशो हमेशा समान रहेगा। लोग, समय और कार्य का रेशो हमेशा समान रहेगा। अब आपको अपना प्रश्न पढ़ना है। 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में, तो देखो लोग कितने हैं, 20 लोग। 20 लोग, समय में वो दिन दे सकता है, घंटे दे सकता है, दिन और घंटे दोनों दे सकता है, मिनट दे सकता है, कुछ भी दे, लाइन से लिखते जाना। 20 लोग 10 दिन में किसी कार्य को या एक कार्य को कर सकते हैं, तो काम कितना मानना है, एक। ये रहा, लोग, समय और कार्य, ये हमेशा फिक्स रहेगा, तो ये बराबर है किसके, जो अगली बार डाटा आपको देगा, जो अगली बार डाटा देगा उसके। तो बताओ 25 व्यक्ति, इस बार लोग कितने हैं, इस बार 25 लोग हैं, इस बार 25 लोग हैं, उससे कितने दिन में। अब आपको दिन नहीं दिया, यानी समय नहीं दिया, तो छोड़ दो दिन लिख के, हमने दिन लिख के छोड़ दिया। उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो काम अभी भी कितना है, एक। ध्यान रखना, लोग, समय और एक कार्य। अब लोग बढ़ गए, समय नहीं पता तो हमने दिन लिख दिया, और बटे कार्य, एक कार्य है, और इसको जमा देना। लोग, समय बटे कार्य में जैसे जैसे वो स्टेप दे वैसे आपको जमाना है, ठीक है। अब साइड से साइड में आप काट सकते हो, ध्यान रखना, साइड से साइड में आप काट सकते हो। इस साइड से इस साइड को आप काट सकते हो। 5 की टेबल से 20 कट जाएगा, 5 से ये 5 बार, 5 से ये 4 बार, फिर 5 से आप 10 को काट सकते हो 2। इस साइड क्या बचा, इस साइड 4 और 2, 4 इंटू 2 कितना आएगा, 8। इस साइड 8 रहा, और इस साइड कौन रहेगा, दिन। तो कुल मिला के जो हमारा आंसर है वो 8 दिन आंसर है। हमारा आंसर कितना है, 8 दिन। अब आप खुद सोचो, 20 व्यक्ति एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। अब लोग बढ़ गए, कितने लोग बढ़ गए, 5 लोग बढ़ गए। सीधी बात है, समय कम लगेगा। कितना समय कम लगेगा, 2 दिन कम समय लगेगा, क्योंकि ये काम 8 दिन में पूरा हो गया। अब एग्जाम में ये सवाल घुमा भी सकता है कि कितने कम दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, 8 दिनों में। कितने कम दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 2 दिन कम लगेंगे, ठीक है। अगला सवाल सेम है, मैं आपको फिर समझा देता हूं अगर आपको थोड़ा भी डाउट रहा हो तो। बस आपको पढ़ना है, लोग, समय बटे कार्य, और ये हमेशा फिक्स रहने वाला है, ठीक है। 75 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो लोग कितने हैं, 75 लोग हैं। 75 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कोई कार्य है, हमने एक मान लिया। 75 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 75 लोग हैं, 18 समय हो गया, और एक काम है उसको हमने बटे में लिख दिया। अब ये बराबर है,
अगली जो हिंट देगा उसके ये बराबर है। तो 45 व्यक्ति उसी काम को, अभी भी काम कितना है, एक, तो अब 45 व्यक्ति हैं, तो 45 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दिन को छोड़ दो, ये हमने दिन को छोड़ दिया और बटे में क्या आएगा, एक। हमने बस जमाया है लोग, समय और कार्य, लोग, समय और कार्य। एक समय नहीं दिया तो हमने उसको छोड़ दिया। फिर से साइड में काट सकते हो, साइड में काट सकते हो। 15 की टेबल में 75 5 बार आएगा, 15 की टेबल में 45 3 बार आएगा, साइड में काट दिया। फिर 3 से 18 6 बार कटेगा, इधर कोई भी नंबर नहीं बचा, इधर आपका सिर्फ दिन बच रहा है, और इधर 5 × 6 30, तो आपका आंसर कितना हो गया, 30 दिन। ये आपका आंसर है। साइड में काट सकते हैं, ठीक है। अगला सेम सवाल है। आपका समय थोड़ा सा बढ़ गया, आपका समय जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया, इस बार घंटे में भी समय आया, फिर से ध्यान रखना, कोई मतलब नहीं है, समय है, आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाना। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार कर सकती है। लोग कितने हैं, एक लोग है, अनु अकेली है। लोग कितने हैं, एक, अनु अकेली है। अनु 18 दिनों तक काम करती है, तो दिन कितने हो गए, 18, और ये प्रतिदिन 8 घंटे काम करती है, ये भी समय है, तो आपको समय में गुणा करते जाना है, ध्यान रखना, समय में आगे लिखते जाना, समय में दिन, घंटे, मिनट, सेकेंड, ये सब देता जाए, आपको सबको गुणे में लिखते जाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अनु अकेली है, 18 दिन काम करती है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करती है, और एक पुस्तक की प्रति, एक किताब पूरी बना लेती है, तो बटे में भी कितना आएगा, बटे में भी आपका 1 आ जाएगा। अब यही अनु, यानी यही कार्य अनु को 12 दिन में पूरा करना है, यही कार्य, तो लोग कितने, अभी भी अकेली अनु कितने दिन में पूरा करना है, 12 दिन में, यही कार्य है, तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। ये दूसरा वाला समय में घंटे नहीं दिया, हमने छोड़ दिया। अब आप देख लो, हमने जमा दिया, लोग अकेली अनु है, दिन, घंटे और एक काम, अनु अकेली है, दिन, एक काम, लेकिन कितने घंटे काम करेगी ये नहीं दिया, तो हमने उसको छोड़ दिया। फिर से साइड में काट सकते हो, 12 6 की टेबल में 2 बार आएगा, 18 6 की टेबल में 3 बार आएगा, फिर 2 से 8 को आप 4 बार काट सकते हो, इधर 4 × 3 12 बचा, और इधर क्या बच रहा है, अकेला जो हमने घंटे लिख रखा था वो आपका बच गया। तो अनु को प्रतिदिन 12 घंटे काम करना पड़ेगा। अब आप खुद ही सोचो, ये 8 घंटे रोज काम करती है और 18 दिन लग रहे हैं। अब आप चाहते हो कि अनु 12 दिन में ही काम पूरा कर ले। अब 12 दिन काम करेगी तो सीधी बात है, उसके जो घंटे हैं प्रतिदिन के वो बढ़ाने पड़ेंगे, तो प्रतिदिन 12 घंटे उससे काम करना पड़ेगा। सिर्फ 3 सवाल थे, मैंने आपको ये समझाया है कि टर्म्स ध्यान रखना, आपके टर्म्स क्या करना है, लोग इंटू समय, समय में कौन सा आ सकता है, दिन, घंटे, मिनट, ये सब आ सकते हैं, और बट्टे में कार्य, कार्य ढूंढना जरूरी है। कार्य अगर आपने ढूंढ लिया तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगले सवाल आपके स्क्रीन पर आते जाएंगे, वो आपको चेक कर लेना है। नेक्स्ट सवाल अच्छे हैं, ये सवाल जो थे उसमें टर्म्स कम थे, अगले में आपके टर्म्स बढ़ते जाएंगे, कुछ न कुछ जो लेवल है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपको पढ़ना है, मैं एक बार सवाल पढ़ लेता हूं। नेक्स्ट सवाल में क्या है, नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हैं, 120 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो बताओ 150 व्यक्ति 4 घंटे कार्य करके उसे कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे, और 4 ऑप्शन आपके लिखे हैं, आप सवाल स्क्रीन पर देख सकते हो। 120 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य नहीं दिया हुआ तो आप क्या मान सकते हो, 120 व्यक्ति किसी कार्य को 8 घंटे और 10 दिन में पूरा करके एक कार्य, देखो आगे पीछे हो सकता है, गुणे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब ये बराबर है, ये बराबर है, अगला लिखा है 150 व्यक्ति, अब लोग कितने हैं, 150 लोग हैं। अब ये 4 घंटे कार्य करते हैं, काम भी वही है, उसी कार्य को, तो काम भी वही है,
कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो छोड़ दो दिन को, ये हमने दिन को छोड़ दिया, टर्म्स को जमाया है, ठीक है, टर्म्स को हमने यहाँ पे जमा दिया। फिर से साइड में काट सकते हो, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से आप 8 को काट सकते हो, 2 आएगा। उसके बाद ये रहा 5 से इसको काटो 3 आएगा, 5 से इसको काटो 2 आएगा, और 3 से 12 को काटोगे 4 आएगा। हमने साइड से साइड में काट दिया, जितने टर्म साइड से साइड में थे उनको काट दिया। इधर क्या बच रहा है, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, और इधर क्या बचा दिन। तो कितने दिनों में कंप्लीट होगा, तो 16 दिनों में कंप्लीट होगा। ध्यान रखना, हमने सिर्फ टर्म्स इंक्रीज किए हैं। अगले सवाल में आपके कुछ न कुछ काम भी आएगा। बाकी आप ध्यान रखना, लोग समय बटे कार्य, लोग समय बटे कार्य, और आगे रखते जाना है। जो टर्म्स गायब हैं वो आपके क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, 2 सवाल आपके स्क्रीन पर हैं, उसमें पहले वाला सवाल आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 2 सवाल है यहाँ पे, ठीक है। मैं पहला पढ़ रहा हूं, 400 व्यक्ति 5 घंटे कार्य करके 8 दिन में 100 दरी बनाते हैं। 400 व्यक्ति 5 घंटे कार्य करके 8 दिन में 100 दरी बनाते हैं। ध्यान रखना, काम इस बार मानना नहीं है, काम उसने दिया है। यहाँ पे आप सोचो काम क्या हो रहा है, 100 दरी जो बन रही है वो उनका वर्क है, ये आउटपुट है, तो 100 आपका काम दिया हुआ है, ठीक है। तो लोग 400 लोग, 400 व्यक्ति, 5 घंटे समय है, और 8 दिन ये भी समय है। 400 व्यक्ति 5 घंटे 8 दिन ये समय है, और कार्य है 100 दरी बनाने का, तो काम बटे में आ गया। ये 100 दरी बना रहे हैं, जो 100 है वो काम है, ठीक है, काम बटे में आ गया। तो बताओ 500 व्यक्ति, इसको बराबर करना है, तो बताओ 500 व्यक्ति 4 घंटे कार्य करके कितने दिन में, दिन नहीं दिया तो छोड़ दो, कितने दिन में 200 दरी बना सकते हैं। इस बार काम दिया है, इधर 100 दरी है, इधर कितनी दरियां हैं, इधर 200 दरियां हैं। ये मैंने लिख दिया, बस आपको ऐसे लिखना था, ठीक है। अब ये दिन वाला नंबर गायब है, अब ये कैलकुलेशन आप पर डिपेंड है, ठीक है। साइड से साइड में काट सकते हो, ऊपर नीचे भी काट सकते हो, अंश का अंश से काट सकते हो, हर का हर से काट सकते हो। अभी जितना कटे उतना मैं काट रहा हूं, 2 0 से 2 0 कट गए, इधर भी 2 0 से 2 0 कट गए, ये 2 से 4 ये 2 बार कट गया। फिर से 5 से 5 कट गया, और इस 2 से ये 8 मैंने काट दिया। अब आप चेक कर सकते हो, इधर कुछ भी नहीं बच रहा है, इधर सिर्फ दिन बच रहा है, इधर सिर्फ दिन बच रहा है, तो इधर तो मैंने दिन लिख दिया। और इधर आप चेक करो, 4 इंटू 4 16 आंसर है। कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो 16। इस सवाल में काम था दरी बनाने का, इधर 100 दरिया बन रही थी, इधर 200 दरिया बन रही थी। काम आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। बस इसी स्क्रीन पे आपके दूसरा सवाल भी है, सेम है। 10 गायें 10 बोरी घास 10 दिन में खाती हैं। 10 गायें हैं, 10 बोरी घास खाती हैं 10 दिन में। अब आप सोचो काम क्या है, तो 10 बोरी घास खाना, जो इनका आउटपुट है, जो ये काम कर रही है वो 10 बोरी घास खा रही हैं। लोग कौन है, तो वो जो 10 गाय है वही इस बार लोग हैं। नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हैं, 10 गाय, ये 10 लोग हैं, इनको 10 दिन लगते हैं किसमें, 10 बोरी घास खाने में। तो ये 10 है वो घास बोरी खाने का है, ठीक है। तो बताओ 20 गाय, इस बार लोग कितने हैं, 20 गाय, काम क्या है, 20 बोरी घास खाना। ये 20 बोरी घास खा रही है, वो इनका काम है। तो बताओ कितने दिन में खाएंगी, तो ये दिन को मैंने छोड़ दिया, जितना कटे उतना काट सकते हो। 10 से 10 कट गया, 20 से 20 कट गया, बहुत ही सिंपल था। दिन और 10, तो कितने दिन लगेंगे उनको 10 दिन लगेंगे। यह आपका सिंपल सा आंसर है। आप सवाल को आराम से पढ़ो, बिल्कुल सरल सवाल है, टर्म्स को आपको जमाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर फिर से है, सेम सवाल है, बस आपके ये वेरिएबल्स में दिया है। ये ऐसा सेम सवाल 2015 महिला पर्यवेक्षक में आया हुआ है, लेकिन जो स्क्रीन पे सवाल है वहां पे पी वेरिएबल में है। जो एग्जाम में आया था वहां पे एक्स और वाई में था, जो एग्जाम में आया था वहां एक्स और वाई में था, ठीक है। अब सवाल पढ़ो, यदि पी आदमी पी दिन में प्रतिदिन पी घंटे कार्य करके, लोग कितने हैं, पी आदमी पी दिन में पी घंटे प्रतिदिन कार्य करके
P इकाई, ये काम है, P इकाई कार्य करते हैं, P डिवाइड बाय P, लोग, घंटे, दिन, और ये उनका काम है। तो N आदमी, N दिन, N घंटे कार्य करके कितना काम समाप्त करेंगे, कार्य नहीं दिया, पढ़ो आप, कितने इकाई कार्य संपन्न करेंगे, कार्य आपको नहीं दिया, तो हमने कार्य को छोड़ दिया। अब P से P कट गया, P से P हमने काट दिया, अब P इंटू P की घात 2, N की घात 3 और बटे आपका कार्य। अब मुझे कार्य निकालना है तो सीधी बात है, वज्र गुणा करूंगा, कार्य इधर जाएगा, P स्क्वायर इंटू कार्य बराबर N क्यूब, तो कार्य बराबर कितना आएगा, कार्य बराबर N क्यूब बाय P स्क्वायर। सिंपल सा सवाल था, सिर्फ टर्म दी थी, ठीक है, सिर्फ उसने टर्म में वेरिएबल्स दे रखे थे, सिंपल सा सवाल है, ऐसा महिला पर्यवेक्षक में आ चुका है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, ये भी सेम है, बस इसमें ये वेरिएबल की जगह इस बार वापिस नंबर है आपके, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, यदि 7 व्यक्ति 7 दिन तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए 7 यूनिट कार्य करते हैं, 7 व्यक्ति 7 दिन 7 घंटे और 7 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो सबको हमने जमा दिया, तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक, तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक 5 घंटे काम करते हुए कितने यूनिट कार्य करेंगे, कार्य नहीं दिया। सेम सवाल है, जो आपके P और N में था वो 5 और 7 में दिया है, बस मैंने जमा दिया, साइड से साइड में काट सकते हो, ये हमने काट दिया। अब आप सोचो 7 इंटू 7 49 बटे 5 5 5 5 इंटू 5 इंटू 5 5 की घात 3 125 बटे कार्य, अब कार्य इधर जाएगा, 49 कार्य बराबर 125, तो कार्य बराबर कितना आएगा 125 बटे 49, ये आपका आंसर है। आप ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट है, ठीक है। बस सवाल सेम चल रहे हैं, फिर से कहा, और स्टेप आपके बढ़ेंगे, 2 वीडियो और आएंगे, अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा सवाल आए ताकि आपका कंफ्यूजन दूर होता रहे, ठीक है। नेक्स्ट फिर से आपके 2 सवाल हैं, और ये बिल्कुल अलग है, सवाल बिल्कुल सिंपल है लेकिन थोड़ा सा अलग है, आप देख सकते हो 2 सवाल। कुछ व्यक्ति, आपके स्क्रीन पर सवाल है, 40 नंबर लिखा है, वो सवाल आपको पढ़ना है। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं, लोग कितने हैं नहीं पता, कितने लोग हैं नहीं पता, ठीक है। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं, मैंने मान लिया X लोग हैं और ये 55 दिन में पूरा कर सकते हैं किसी कार्य को, तो हमने काम भी कितना मान लिया 1, हमने काम 1 मान लिया, अब लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। यदि 6 व्यक्ति और हों, X लोग हैं, 6 व्यक्ति ज्यादा हों, अब लोग कितने हो गए X प्लस 6, अब लोग कितने हो गए X प्लस 6, यदि 6 व्यक्ति और हों तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे, पहले कितने दिन लग रहे थे 55, अब कितने दिन लगेंगे, अब 44 दिन लगेंगे, ये साफ बोल रहा है 11 दिन कम लगेंगे। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, X का मान पूछ रहे हैं, X का मान निकालना है, X लोग थे 55 दिन में काम करते हैं, अगर 6 लोग ज्यादा होते तो हमने X प्लस 6 लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, अब ये काम 11 दिन जल्दी हो जाएगा, तो 44 है, साइड से साइड में काट सकते हो 5 और ये 11 की टेबल से 4 गुणा करना है, 5 इंटू एक्स 5x और यहां पे 4 का गुणा x में करो 4x, 4 का गुणा 6 में करो कितना आएगा 24, ये 4x इधर जाएगा 5x माइनस 4x बराबर 24, तो x बराबर कितना आएगा 24 व्यक्ति थे पहले, x का मान कितना है 24, पहले वहां पे 24 व्यक्ति थे। वैसे ऑप्शन से भी कर सकते थे लेकिन ये भी सिंपल है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। यानी कभी कभी लोग भी नहीं दे, आप मेंटलिटी रखना की जरूरी नहीं है हमेशा बेस्ड सवाल या फिक्स जो रटा रटाया सवाल है, इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल कैटेगरी में ही सवाल है, तो कोई भी हम टफ में नहीं गए, ठीक है। टफ वाले सवाल भी आएंगे नेक्स्ट क्लास में। अगला सवाल देखो 41 नंबर लिखा है, सेम ऐसा ही सवाल है। कुछ पुरुष किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, कुछ पुरुष किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, लोग नहीं दिए, मैंने मान लिया x, और कितने दिन में पूरा कर सकते हैं 60 दिन में पूरा कर सकते हैं।
यदि 8 पुरुष और होते, पहले x लोग थे, अब 8 लोग हमने बढ़ा दिए, ये ब्रैकेट बंद, पहले x लोग थे, 8 लोग बढ़ गए, x प्लस 8। यदि 8 पुरुष और होते तो इस कार्य को समाप्त करने में 10 दिन कम लगते। पहले कितने दिन में हो रहा है? 60 दिन में। अब 10 दिन कम लगते तो कितने दिन लगेंगे? 50 दिन। तो प्रारंभ में कितने पुरुष थे? आप सवाल स्क्रीन पर है, एक बार आराम से पढ़ो। कुछ पुरुष किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो x लोग 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम नहीं है, एक मान लो, एक को लिखने की जरूरत नहीं है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि 8 पुरुष और होते तो इस कार्य को समाप्त करने में 10 दिन कम लगते हैं, यानी 50 दिन लगते हैं। तो कितने पुरुष थे? x का मान ज्ञात करना है। साइड से साइड में काट सकते हो, 0 से 0 कट गया। अब 6 का गुणा x में 6x, 5 का गुणा x में 5x, और 5 का गुणा 8 में, और 5 का गुणा 8 में, तो कितना आएगा? 40। 5x इधर आएगा, 6x माइनस 5x बराबर 40, x बराबर 40। तो पहले कितने लोग थे? पहले 40 लोग थे। सेम थे दोनों सवाल, आप आराम से पढ़ो। अब आज हम ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक मैंने आपको समझाया है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल सवाल उनसे कैसे अलग थे। यहाँ पे ये वेरिएशन कैसे डिपेंड करता है कि एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। अभी मैंने आपको पहले कहा है 2 लेक्चर और आएंगे, हम हाई लेवल तक के भी सवाल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अभी भी आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, फिर मैं आपको रीट और पटवारी या जो अधीनस्थ के जितने पहले एग्जाम हुए उनमें इस टाइप के जो प्रश्न पूछे वो भी सारे मैं आपको कवर करवाऊंगा, क्योंकि पटवारी में इस साल जुड़ा है। ये महिला पर्यवेक्षक में भी ये चैप्टर रहा हुआ है और ग्राम सेवक में भी इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।